बाद फिर क्या रहता है, मेरे देखो कंपनी में क्या एक इनिशियल अमाउंट होता है ज्वाइनिंग के लिए। तो दगड़ियों शाम के 4 बज चुके हैं। नाउ इट्स अवर टी टाइम। पापा के लिए यहाँ पे दूध वाली चाय बन रही है। मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफी पैक कर ली है दोस्तों। रंजना देवी यहाँ पे ससुर जी के लिए चाय बनाती हुई। अब रंजना तो चाय पीती नहीं है, ये कॉफी वाली है दोस्तों। मेरे को आज भी याद है दोस्तों, जब पहाड़ी पैराडाइज में पहली बार रंजना ने चाय बनाई थी, यूट्यूब से देख के बनाई थी। दगड़ियों ये जो बिस्कुट है ना, ये कराची बेकरी के बने हुए हैं। चाय और अब रात में कहाँ जाते हो? ये है डिब्बा, इसमें लिखा हुआ है देखो, कराची बेकरी। 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। इस डिब्बे को देख के ना मुझे कुछ भारत के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नमूनों की, ग्रेजुएटों की याद आ रही थी। उनको देख के हंसी भी आ रही थी उनकी करतूतों पे। हुआ क्या था, जब हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया था, या कुछ एक ऐसा ही इंसिडेंट ना वो हुआ था, सॉरी ये जो आतंकवादी थे जिन्होंने इधर पहलगाम में जो अटैक किया था, वो मारा था लोगों को, है ना, निर्दोष लोगों को मारा था। उनका गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने कराची बेकरी पे भी अटैक कर दिया था। ठीक है, उनको ये लगा कि ये कराची बेकरी कोई पाकिस्तान वाला है, वो वहाँ से ऑपरेट करता है, वहाँ से बिस्कुट बन के आते हैं और हम हिंदू लोग खाते हैं, है ना। गुस्सा निकालने का तरीका क्या होना चाहिए था? हमें सरकार से सवाल करने चाहिए थे कि भाई इतने संवेदनशील क्षेत्र में, इतनी टूरिस्ट वाले क्षेत्र में, जहाँ इतनी लाखों की संख्या में आर्मी है, वहाँ आतंकवादी कैसे घुस गए? तुम अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाए उनको? पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तुमने क्या इंतजाम किए थे? ये सवाल किसने नहीं पूछे? कराची बेकरी को तोड़ने लगे। वो हैदराबाद में है, वहाँ अलग अलग उसकी ब्रांचेज हैं, ठीक है और नुकसान अपनी हिंदू भाइयों का कर रहे। जो ये कराची बेकरी है, इसकी स्थापना एक खानचंद रमनानी करके थे, ठीक है। वो जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तब उनका परिवार 1947 तक उधर रहता था, कराची में रहता था, जो कि अब पाकिस्तान में है विभाजन के बाद। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी थे, ठीक है, उनका परिवार भी भारत आया। उससे पहले वो पाकिस्तान में रहते थे, जब पाकिस्तान बना नहीं था। और बाद में उन्होंने यहाँ इलेक्शन लड़ा, वो हमारे देश के गृह मंत्री भी रहे और उप प्रधानमंत्री भी बने। तो क्या अब उनका विरोध करना चाहिए कि इस पाकिस्तानी को कैसे तुमने गृह मंत्री बना दिया? अरे वो भारतीय हैं भाई, उन्होंने वो जहाँ जन्म हुए उससे क्या करना है, उनका कर्म कहाँ है वो देखो ना। तो 1947 में खानचंद रमनानी जी का परिवार इंडिया आ गया। तो 1953 में उन्होंने अपने होम टाउन की याद में ये कराची बेकरी की स्थापना करी, ना कि कोई पाकिस्तानी वहाँ से ये बिस्किट बना के भेज रहा है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो एक ग्रेजुएट होते हैं ना, ये पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, ठीक है। इनको जो जो भेज देता है व्हाट्सएप में, उसको सच मान लेते हैं। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। जैसे दिलजीत दोसांझ है, उनकी जात दोसांझ नहीं है। दिलजीत जहाँ जिस गांव से आता है पंजाब के, उस गांव का नाम दोसांझ है, तो उसने अपने नाम के आगे दिलजीत दोसांझ लगा लिया। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ये सड़क छाप है ना, इनको ये पढ़ते लिखते तो कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है। इनको जिसने जो भेज दिया, जो बोल दिया, रात के 8 बजे ये वो देखते हैं, जी न्यूज़ देखते हैं, रिपब्लिक भारत देखते हैं। उसमें 2 मौलवी, एक वो हमारे पंडित जी बैठे रहते हैं, उनकी वो मुर्गा लड़ाते हैं आपस में, वो देखते हैं। इनके दिमाग में गोबर भर चुका है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छे पॉडकास्ट सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो और अपना खुद का लॉजिक क्रिएट करो। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। अभी मैं दुबई के डॉन के साथ गपशप लगा रहा हूँ। तो पापा बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मेरे को अब थोड़ा अच्छे से दिखने लग गया है। तो क्या कहना चाहते हो पापा? वाह, टेक्नोलॉजी ना। हाँ, पापा कितने खतरनाक लग रहे हैं भाई साहब, गैंगस्टा। हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, इसलिए तो महंगाई भी बड़ी है ना। बढ़ गई, सही बात। हम लोग कहते हैं महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। अरे पहले तो कोई टेक्नोलॉजी कुछ थी नहीं। हाँ ना। तो महंगाई कहाँ से बढ़ेगी? जैसे कुछ उदाहरण दे के समझाओ। अब जैसे क्या नाम कहते पहले हैं, आजकल के पहले क्या होता था, एक छोटा सा उदाहरण देखना। हाँ, पहाड़ी में भी बता सको। पहाड़ी में ही देख लेना तू। हाँ और क्या नाम कहते हैं, जैसे लैट्रिन नहीं होती थी गाँव में। हाँ, गाँव में लैट्रिन नहीं होती, सिर्फ एक डब्बे से काम चल जाता था। 1 किलो का डब्बा भर ले गया, हाँ, बस जंगल की ओर काम हो गया एक डब्बे से। हाँ, हो गया। आज की डेट में देखो, एक लैट्रिन बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। पहले जंगल जाता था, अब जंगल से लैट्रिन आ गई तो घर में आ रहा है लैट्रिन।
और पहले से जंगल जाता तो एक पत्थर भी लेके आता था साथ में। शाम के कुछ न कुछ लाता था वो इधर, लकड़ी लेके आ जाता लकड़ी लेके आता था। और लैट्रिन जाते जाते उसका प्रेशर भी बनता था, पड़ता था। सही बात है। अब तो सीधे लैट्रिन में कुछ न कुछ वो कर रहा है आदमी, तब उसका प्रेशर बन रहा है, या पानी पी रहा है, या चाय पी रहा है, या बीड़ी पी रहा है, सही या बात। सुरती खा रहा है। हाँ, तब उसका प्रेशर बनाने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है, कर रहा है। हाँ। देख खाली बता तो रहा हूँ, एक डब्बे से काम चलता है आदमी का। अब अचानक धेड़ा लीजिए अलग अलग है वो पिचकारी से अंदाजा न हो कोणी किसी नहीं होगा फिर ताश पिचकारी हम सालो होली में बड़ो यहाँ आ रहे अब लैट्रिन में पिचकारी भेज दोने की हैरान है। हाँ, एक स्प्रे वाला भी चल गया है पापा, ऐसे हाथ पग से पकड़ के ऐसे सर्र करके करने वाला, जैसे हमारे टॉयलेट में लगाया है वो। वही तो कह रहा हूँ, फिर ऐसे वो दबा के पिचकारी वाला, एक वो पीछे से आता है, एक पीछे से वो चौथा पता नहीं क्या दे मेरे को ये पछिल पे क्यों आए बुढ़नी तो ना आगे शीट पे बचिल भाई भुत्तो सा मेरे को कान सा गया मेरे को लैट्रिन हम पछिल भाई कान सा क्यों आए तो बेर का आई कहीं बुढ़ल तो नहीं सही कह रहे हो यार। अब वो चीज़ देखी नहीं भाई हमने, तो वो चीज़ें देखी नहीं है ना। हाँ, तो हमको तो वो अजीब सा लग रहा है। तो आजकल के बच्चे तो अब पैदा होते ही उस चीज़ को देख रहे हैं, हम उसको 60 साल की उम्र में देख रहे हैं, तो हमें तो अचंभा होगा ही उस चीज़ का। होगा, सही बात है। फिर अब क्या क्या चीज़ें चली हैं उसमें, खर्चे की है ना, अब खर्चा बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। हेलो, हाँ। अभी आ रही है सर आवाज? जी जी बताइए बताइए क्या कह रहे हैं। जी सर, मैं कह रहा था ये आपका एक्चुअली मेरे पास प्रोफाइल आया था। इंडियन स्टॉक मार्केट में मैंने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कॉल किया है, अच्छा। एंड गाइडेंस सपोर्ट के लिए। तो आप अभी काम चल रहा है सर अपना स्टॉक मार्केट में, कैसा चल रहा है सर आपका काम? हाँ करता हूँ सर, थोड़ा थोड़ा करता हूँ। मेरी कंपनी का मतलब क्या है सर, एक सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है। तो यहाँ पे क्या है, तो सारे सेगमेंट में वर्किंग कराया जाता है, जैसे इक्विटी शेयर में भी आपको कराया जाता है डिलीवरी के लिए। इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे क्या सर, आप अगर मेरे साइड से अगर आपको सेगमेंट में अगर आपको मैं वर्किंग प्रोवाइड करूँ तो मतलब आपसे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करते हो? ये सर अच्छा, मतलब जो मतलब जैसे कि देखो एग्जांपल कैसा रहता है, जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि पहले हम आपको वर्किंग प्रोवाइड करवाते हैं, डेमो ट्रेड आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। वो डेमो ट्रेड आप किसी में भी ले सकते हो, फ्यूचर में, ऑप्शंस में, है ना। क्योंकि सर देखो क्या है, एक दिन का डेमो रहता है, एक दिन में डेमो में अब आपको पता ऑप्शंस में या स्टॉक ऑप्शंस में आप कर सकते हो जो आपको सेफ चाहिए, ठीक है। तो वो उसमें हम आपको क्या पहले कैपिटल आप अपना यूज करिए, उसमें मैं आपको प्रॉफिट आपको जनरेट करवा के देता हूँ मार्केट से। इसके लिए इंटरेस्ट हो गया सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी इंटरेस्टेड है, बताइए क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो कितना क्या सर कैपिटल है अपने पास पर अभी अवेलेबल? मिनिमम कितना ऐसे शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब एक आइडिया आ जाए ना हमें कि प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, बात बन रही नहीं बन रही है। मिनिमम सर 50,000 तो अपने को रखना पड़ेगा सर, हो पाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा 50,000 ठीक है, आप रख लोगे, ठीक है। तो मंडे के दिन देखिए, चलो मैं आपको प्रोवाइड करवा, आप कितना रिटर्न चाहते हो मुझे ये बताइए। कभी 50,000 आप यूज कर रहे हो तो आपको कितना रिटर्न चाहिए डेली बेसिस पे? सर जितना आप दिलवा दो मैक्सिमम, रिटर्न किसको बुरा लगता है, जितना मैक्सिमम करवा दो। हाँ सर, मैक्सिमम तो बिल्कुल है, बस ये देखो सेफ साइड अपन 5%, 10%, ये 20% तक अपना रहता है, तो भी बिल्कुल सेफ साइड रहता है। आप उसकी आप चिंता मत करो, क्योंकि हाँ आप देखो डिलीवरी में कहीं ना कहीं कर रहे हो तो सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, सोचा होगा पूरी कहीं ना कहीं आपने आगे, है ना, कि फ्यूचर में काम आएगा, है ना। बाकी सर अभी आप प्रेजेंट में भी तो देखिए सर, है ना, प्रेजेंट में भी आप क्या कर रहे हो, जैसे बाय प्रोफेशन जॉब है सर, आपका बिजनेस वगैरह है सर। बिजनेस आप करते हो कि जॉब वगैरह करते हो सर आप? मैं तो जॉब करता हूँ सर। झूठ है। उसके बाद फिर क्या रहता है, मेरे देखो कंपनी में क्या एक इनिशियल अमाउंट होता है ज्वाइनिंग के लिए 6,000 का रहता है, जो कि सर क्या रहता है आफ्टर प्रॉफिट ही रहता है सर। आप करी थी बात, हाँ कितना जी, आफ्टर प्रॉफिट 6,000 का रहता है सर, इनिशियल अमाउंट रहता है कंपनी से ज्वाइन होने के लिए, राइट। आपकी कंपनी से ज्वाइन करने के लिए मतलब 6,000 रुपए देने पड़ेंगे ना? जी, इसमें क्या रहेगा, आपका एक प्रोफाइल बनेगा सर, अच्छा, है ना। मतलब फिर प्रोफाइल कैसा, जैसे कि आप कितना फंड लेके आ रहे हो, 50,000, 1 लाख, ठीक है, जो भी आप कैपिटल लेके आते हो, फिर उसका वो फंड के ऊपर आप कैसे कि अपने को क्या डाइवर्सिफिकेशन करना, मतलब कहाँ का यूज करना है, और आपको पूरा जैसे है ना, जैसे 4 से 5 दिन अपन ने मान लीजिए ऑप्शंस में कर लिया, 6,000 रुपए मांगना, ठीक है, और 4-5 दिन अपन ने स्टॉक्स ऑप्शंस में कर लिया, ठीक जी है, एंड है ना, बाकी शेयर्स में, इक्विटी में, इंट्राडे में, कमोडिटी मार्केट, ऐसे स्कैमर फोन करते हैं। हाँ सर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं मंडे के दिन आपको, चलो ठीक है, आप 50,000 का कैपिटल रखो, ठीक है, उसमें मैं सर आपको फर्स्टली आपको सर मैं आपको प्रॉफिट बना के देता हूँ सर, हाँ ठीक है। हाँ, प्रॉफिट के बाद सर उसके बाद क्या रहेगा, आप मेरा ज्वाइनिंग अमाउंट रहेगा सर अपना 6,000 का, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं मैं आपको सर पूरा प्लान बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर।
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर, तो वैसे पहले आप बताइए ना सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आप बात कर रहे हो? ओके ओके सर। वैसे आप क्या बाई प्रोफेशन आपका जॉब है ना सर? जी जी, जॉब है जॉब। और क्या नाम है सर, क्या नाम लिखते हो पूरा नाम अपना? पवन, पवन गैतोड़ी। सही कह रहे हो। ठीक है, तो आपके पास ही रहेगा ना ये नंबर वगैरह, तो मैं मंडे के दिन कॉल करूंगा मॉर्निंग में। जी जी ठीक है, हम घर पे है रहते ना? हैं। और मंडे के दिन अपना ठीक है 50,000 का कैपिटल रख लोगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, रात रात में ही हुए, अकेले दिन में तो लोग बाग हुए वहाँ पे आसपास। हाँ दिन में तो हुए। शाम को ज्यादा बाहर मत जाना। नहीं जाती, लेकिन आप इसे होता है। हाँ, खाना वाना बर्तन वर्तन भी सुबह मार दिया करो, या तो रात को मत मारा करो। ऐसा नहीं करती हूँ, कहाँ बर्तन होते हैं, सब्जी बनाती हूँ, करता रखते रहती हूँ। हाँ हाँ, एक आदि होता है, उसे रहने दिया करो। आलू टमाटर की सब्जी के साथ दही भी खाएंगे और कद्दू बढ़िया दही जाम। देखो दगड़ियो, ये देखो, ये हमने घर में ही जमा रखा है दही। देख रहे हो आप, बिल्कुल फुल्का वाला दही। देखो चाकू से काट सकते हो आप इसको। ये और ये सब पॉसिबल हुआ है हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की वजह से, खासकर हमारी जो महिला सब्सक्राइबर है उनकी वजह से। जब हम शुरू में पहाड़ी पैराडाइज आए थे और हमारा दही नहीं जम रहा था, तो उन्होंने रंजना को कमेंट बॉक्स में बताया था एक ट्रिक, वो रंजना बताएगी। उन्होंने बोला था कि आप जैसे दही अगर आपकी ना जमे, हाँ, तो आप दही में हरी मिर्च डाल सकते हैं। बट मैंने हरी मिर्च का डंठल डाला, क्योंकि मुझे भी कहीं कहीं ऐसा सुना हुआ याद था कि डंठल से भी बुआत बन जाती है। तो फिर मैंने डंठल से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो दगड़ियों, सब्जी बन चुकी है। आज हम बना रहे हैं आलू मूली और टमाटर की सब्जी। हरी मिर्च का जो पीछे का भाग होता है, डंठल जो होता है, वो डाल दिया है, जिसकी वजह से दही इतने अच्छे से जमी है। तनखा ले जब तो देखे ना सब मैं तीन को बोल तो काय के नहीं सकना जशी का अकाउंट में आई जब चुप रह जा ना मैं कत को नहीं मार देला ने हो बे पार भी आदमी उसको मार दे फिर चालन का मरवा देना मरवा देनी के ने वाले फंस गई मामा, क्यों करो फंस गई अब के कौन दही देखते बोल ना रहा छान महिला कानून तो का पत्ते भाई वो हमरा अनपढ़ भाल भाई और क्या हमने सोचा नहीं अगर इतनी पन पे ठहराई होना जब का बत्ता कौन की उन पे कहीं बीच में दरबे ठहराई होना जब गाय करना बाटा होनो को के नहीं कर सकना तो के को लगा तो को मारे ठीक है तू उसका हल हां खाली में तो हो लगाया ना 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 बाबा ऐसा ना मुंह को भले देखी नहीं सब लगा और क्या का पेटन का तो पाप हो पे नहीं अरे पापा भैया मगहर रहने को क्यों भी तो है आप। दोस्तों हमारे वहाँ शाव बासरे में दिखाता हूँ आपको। ओ भाई देख रहे हो आप? ना ना भल्ला आदमी डर जाले यार। दगड़ियों डर लग रही है यार। वो पहले से वो कोई है, मैं एक हवेली होती थी, उसके चारों तरफ ऐसी आवाज़ें आती थी, सेम ऐसी आवाज़ यहाँ से भी आ रही है। ये रोज़ नियम हो रखा है 2-4 दिन। ये तो तुम हो, ये हमारे घर की शाव है। ये तो अभी हम हल्द्वानी शहर में हैं, ठीक, पहाड़ी पैराडाइज में, इसलिए हम इनको शाव मान रहे हैं। अगर ये हमारे पहाड़ी बागली के आसपास हुआ होता ना, अम्मा इनको पक्का काव करतार घोषित कर देती। कर दिया तुमने? बर्तन वर्तन मार दिए सब? हाँ मार दिए सब, सिंक भी साफ कर दिया। वाह कितना अच्छा हो यार तुम। हैं थोड़ा तारीफ करो ना मेरी। तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने अच्छे पति हो, तुम इतना ध्यान रखते हो मेरा। हाँ मेरी तरफ से तुम्हें यही आशीर्वाद है, तुम्हारे बीवी बच्चे जिए रहें, हाँ उन्हें दुनिया की सारी सुख संपत्ति, सारा सुख उन्हें प्राप्त हो। बीवी बच्चों को, मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को, मेरी बीवी खूब एंजॉय करे जिंदगी। बीवी बच्चे खुश होंगे तो बैग अपने आप ही खुश हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी बीवी के इसी ज्ञान और इसी आशीर्वाद के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। और आप लोगों से भी प्रार्थना है, अपनी बीवी बच्चों को खुश रखें, उनके लिए काम करें, खूब मेहनत करें और अपनी गृहस्थी अच्छे से जमा के रेट करें, एक नंबर बनाएं। ठीक है, आपके रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे, आप हंसी खुशी जिएं हमारी तरह। ठीक है, कोई राग द्वेष ना हो, कोई कलेश ना हो भी तो वो शॉर्ट टाइम में निपट जाए। लड़ाई झगड़ा हर रिश्ते में होता है। ठीक है,
ऐसा कोई भी दाम्पत्य जीवन नहीं है, ऐसे कोई भी पति पत्नी नहीं है जिनके बीच में झगड़ा ना होता हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती हो, गलतफहमी ना होती हो, उनको गुस्सा ना आता हो। सबके उसमें होता है, पर जीतती हमेशा बीवी है। डिपेंड करता है कि हाउ यू मैनेज इट, आप उसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे उसको फेस करते हैं। ठीक है, बाकी इस ज्ञान के साथ यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। आपको ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा। बहुत जल्दी एक नई ब्लॉग आते मुलाकात भेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।